अच्छा, हमने मॉड्यूल नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसमें हम देखेंगे कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस विद CSS एंड PHP, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली CSS है क्या। CSS जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। आप वेबसाइट पे जितनी भी डिज़ाइनिंग देखते हैं, एक तो हम वर्डप्रेस से करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें बटन ऐड करना है ना। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल बटन को वहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे आकर हमने ड्रॉप कर दिया, हमारा बटन ऐड हो गया जी। सिंपल विदाउट कोडिंग, विदाउट उसमें एनिमेशन। हमने अगर जो ग्रीन कलर अप्लाई करना है, सिंपल क्लिक से ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे, माउस का क्लिक करेंगे हम, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाता है। लेकिन CSS में इस तरह नहीं, तो CSS में हमें प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ती है। और हमने जब आप जो बटन को कलर ग्रीन देना है, रेड देना है, कौन सा देना है, ये हमें CSS डिफाइन करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हो टू इंक्रीज़ द PHP लिमिट। हम PHP लिमिट किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। PHP लिमिट ये बैकएंड कोडिंग में होती है। वहाँ से जाने के बाद हम PHP टाइम एग्जीक्यूशन में इंक्रीज़ कर देते हैं, ये टाइम एग्जीक्यूशन, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रूट डायरेक्टरी जो क्या है, बेसिकली रूट डायरेक्टरी जो है वो बैकएंड फाइल्स हैं। ऊपर भी क्वेश्चन है, व्हाट आर बैकएंड फाइल्स। ये जो बैकएंड फाइल और रूट डायरेक्टरी जो होती हैं ये cPanel पे होती हैं। कोई भी हमारी होस्टिंगर कंपनी जो हमें cPanel प्रोवाइड करती है, और वो उनसे हम जो है cPanel के थ्रू अपनी वेबसाइट की बैकएंड वेबसाइट जो है उसको देख सकते हैं, उसमें फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बैकएंड का तो हमारे सामने वेबसाइट तो नज़र आ रही है। अब इस पे बैकएंड कोडिंग कैसे हुई है, जो कि वेबसाइट से वर्क कर रही है। लाइक हम जो है अगर असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं LMS पे, तो वो LMS की तरह वर्क करता है। किस तरह असाइनमेंट अपने पास रखते हैं, तमाम के तमाम डाटा जो बैकएंड पे वर्क कर रहा होता है, और वो फाइल जो होती है बैकएंड जिसमें कोडिंग होती है उसको बैकएंड फाइल्स कहते हैं। हाउ टू एडिट थीम फाइल एडिटर हमारे पास जो है, ये भी हम देखते हैं थीम फाइल एडिटर। उसके बाद हमारे पास जो है ना, उसके बाद हाउ टू एडिट कमेंट्स इन लाइन। हम जो है ना वो कोड का PHP में कमेंट्स करते हैं, हम इस तरह अप्लाई करते हैं। लाइक हमने मेरी कमेंट है ना वो करना है लाइक, ठीक है, ये वाली ये इस तरह ऐड करने के बाद हम यहाँ पे लाइन लिख दें, कोई भी लिखते जाएंगे। तो जितनी भी ये लाइनें लिखी जाएंगी इनका कोई पर्पज़ नहीं होगा, ना ही ये काउंट की जाएंगी कोड में। तो क्योंकि इनके साथ कमेंटिंग हुई होगी, तो ये जस्ट रिमाइंडर के लिए होता है कि हमने इस लाइन पर यह काम किया है, लेकिन ये ऐड नहीं की जाती कोड में। कमेंटिंग इसको कहते हैं, कमेंट करना। उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 7 वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। वर्डप्रेस सिक्योरिटी होती क्या है और हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्डप्रेस सिक्योरिटी। तो वर्डप्रेस जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी वर्डप्रेस की साइट को सिक्योर बनाने के लिए होती है। इस पर्पज़ के लिए हमने सबसे पहले SSL सर्टिफिकेट अप्लाई किया, सो दैट हमारी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल जो ओके हो जाए गूगल की तरफ से। तो हमने SSL अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हमने कोई थ्रेट है हमारे वेबसाइट डेटा पड़ा है कि वो कोई हैकर जो हैक ना कर ले, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी प्लगइन अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास जो होते हैं वो मैं कुछ लिस्ट डाउन किए नेक्स्ट, वो आप देख लीजिए, जिसमें मेरे सामने आपके सामने शो हो रहा है कि उसमें सिक्योरिटी प्लगइन है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद वर्ड फेंस है, उसके बाद ऑल इन वन है। ये तमाम के तमाम जो है डिफरेंट ये सिक्योरिटी प्लगइन है, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब ड्रिफ्ट प्लस है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, आई थीम सिक्योरिटी है, तमाम का तमाम वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं, और हम इनको यूज़ करते हुए वर्डप्रेस साइट को मोर सिक्योर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्डप्रेस ई-कॉमर्स ऑप्शनैलिटी। मैं आपको बताया था कि ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है, अभी मैंने आपको सिर्फ मॉड्यूल बताया कि हमने ये चीज़ें करनी है, लेकिन नेक्स्ट कोर्स जब हमारा मेगा कोर्स लॉन्च होगा उसमें करवाई जाएंगी, ओके। तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्डप्रेस एंड एसईओ मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। आपको मैंने रैंक मैथ एसईओ का पूरा एक लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाएं यूट्यूब पर जाकर देखें, वहाँ पर जो है ना वर्डप्रेस साइट की एसईओ विद यूआस्ट एसईओ रैंक मैथ एसईओ कंप्लीट वहाँ पे लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। एसईओ में सिर्फ ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या होती है, जिसमें हम कीवर्ड सर्च करते हैं, टैग्स करते हैं, इंटीग्रेटेड होती है, तमाम के तमाम ऑन पेज एसईओ में आती हैं। इसमें लिंकिंग होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, ये लोड स्पीड वगैरह ये ऑन पेज एसईओ करते हैं, ठीक है, ताकि इसकी हर चीज़ जो है इंप्रूवमेंट के साथ जाए। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, जिसमें हम बैक लिंकिंग लगाते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग से कहते हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ये होती है ऑफलाइन एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, टेक्निकल एसईओ में हम टेक्निकल चीज़ें देखते हैं। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल साइड मैप किस तरह का बना हुआ, सही कि नहीं बना हुआ,
उसके बाद HTTPS है कि नहीं, उसके बाद schema.org, सारा कुछ कंप्लीट हम चेक करते हैं फॉर द टेक्निकल SEO। उसके बाद हमारे पास होता है SEO प्लगइन। वो कहता है क्यों यूज़ किए जाते हैं। SEO प्लगइन बेसिकली जो होते हैं ना, वो कोई भी वेबसाइट को रैंक करवाने या फिर किसी भी ऐप को रैंक करवाने के लिए यूज़ होते हैं। हम ये जो है ना SEO प्लगइन जितने भी चाहे यूआस्ट SEO, रैंक SEO, चाहे कोई भी हो, वो स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें वर्क कर रहे हैं उसको रैंक करवाना चाहते हैं। और सिंपल वे में होता है कि उसकी जो है ना वो SEO इन सिंपल वे में और इजी मैनर में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल नंबर 10। इसमें है हमारे पास वर्क एज अ फ्रीलांसर। देखिए हमने फ्रीलांसर वर्क कैसे करना है। आपने अभी कोई प्रोफाइल नहीं बनानी है, अगर बना ली है तो वेल उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने नहीं बनाई प्रोफाइल तो आपने अभी तक कोई प्रोफाइल नहीं बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्स आएगा हमने उसमें ये वाला हो सकता है कोर्स ही पूरा ऐड कर दें हम। अगर कोर्स ना ऐड हुआ तो हम ये वाला टॉपिक ज़रूर ऐड करेंगे, वर्क एज अ फ्रीलांसर, जिसमें फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाएगा, कंप्लीट गाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं लाइट से बता देता हूँ आपको कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में हम कैसे कैसे कमा सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं, फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं हम। ठीक है, हम दोनों ऑप्शनैलिटी हैं। अगर हम फिजिकल जॉब करते हैं तो हमें फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर हम पार्ट टाइम भी ज्वाइन करते हैं फिजिकल जॉब तो यहाँ पर इतनी चीपेस्ट प्राइस मिलेगी कि जो है ना उससे क्या कहते हैं कम प्राइस होती है। ठीक है, अगर हम जो फिज़िकल जॉब करते हैं तो यहाँ पर जो है उसकी जॉब की पे होगी कम होगी, और लाहौर में डिफरेंट होगी, इस्लामाबाद डिफरेंट होगी, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में वो डिफरेंट होगी। तो मैंने आप इसका कंप्लीट स्कोप बताया था कि आप जो है वर्डप्रेस डेवलपर करने के बाद आप कौन कौन सी साइट्स पर भी जा सकते हैं। फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग आप जो है फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं। फिजिकल जॉब में मैंने बताया था सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर सकते हैं, टेक कंपनी के साथ वर्क कर सकते हैं, और अगर फ्रीलांसिंग करनी तो फाइवर वगैरह पे भी, और बाकी वर्क पे बात चीज़ इन डिटेल होगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले अपवर्क आता है। ठीक है, अपवर्क क्या है। अपवर्क में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह जॉब फाइंड करेंगे, इसमें नेक्स्ट वन बताया जाएगा। अपवर्क एक बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे दुनिया के मतलब तमाम दुनिया के वो बंदे भी आते हैं जिन्होंने काम करवाना हो, जिन्होंने वेबसाइट बनानी हो, और वो बंदे भी आते हैं जिन्होंने वेबसाइट काम करना हो, मतलब फ्रीलांसर भी आते हैं, क्लाइंट भी आते हैं। ठीक है, हम फ्रीलांसर हैं, वो क्लाइंट जिसने काम करवाना है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो अपवर्क है डिफरेंट प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं बड़े बड़े। और उसके बाद हमारे पास freelancer.com है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, टॉपटेल है, गुरु है, उसके बाद जो है फाइवर है। ये तमाम के तमाम जो है ये ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस स्किल के बाद और बाकी स्किल्स के बाद। उसमें हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आए थे फाइवर के गिग्स हम किस तरह बना सकते हैं, टारगेटिंग जो है फाइवर के गिग्स को किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो है हमारा कोर्स जो है वो एंड हो चुका है। आज लास्ट कह लें कि हमारी क्लास है जो हमने 12 डेज़ में ये कोर्स कंप्लीट किया है, और इसमें हमने वर्डप्रेस का बेसिक टू बिगिनर लेवल तक, बिगिनर से बहुत एडवांस लेवल तक हमने देखा है कि वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं, किस तरह नहीं होती वेबसाइट, की कंप्लीट चीज़ें देखी हैं हमने। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको मिलना है फाइनल प्रोजेक्ट, जो कि इसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा।